Hello student, today we will start the new topic classification of business. अभी तक हमने पढ़ा है कि what are the various types of the economic activities performed in the society. These are in the form of the business, profession and employment. Now we are further classifying the business in two broad categories, that is what? Industry and commerce. So what do you mean by the industry and commerce? Actually industries का मतलब होता है कि जितनी भी मशीनरीज है, प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उसे हम इंडस्ट्रीज कहते हैं. इंडस्ट्रीज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स. हम जो भी कुछ यूज़ करते हैं, व्हाट द गुड्स वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द क्लोथिंग, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द फूड आइटम्स. हम जो फर्नीचर का यूज़ करते हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, एनीथिंग व्हाट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज ने ही रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया है और फिनिश गुड्स में बनाया है. हम चाहे दूध की बात कर लें, मिल्क की बात कर लें, कपड़ों की बात कर लें, कोई भी प्रोडक्ट हो, इट इज़ जस्ट द आउटकम ऑफ इंडस्ट्रीज. दूसरी बात आती है सपोर्टिंग सर्विसेज, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें ट्रेडिंग होता है. लाइक ट्रेडिंग का मतलब है कि जो होलसेलर रिटेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, दे परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड रीसेल दिस गुड्स टू द कंज्यूमर्स. सो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में एक ट्रेडिंग आता है और एक आता है एक्सिलरीज टू द ट्रेड. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो ट्रेडिंग को सपोर्ट करती है, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, उसे हम एक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं. ये सब कुछ कॉमर्स में आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें एक्सिलरीज टू ट्रेड है. ट्रांसपोर्टेशन मान लिया जाए जैसे कि एक बिजनेसमैन ने, एक होलसेलर ने मैन्युफैक्चरिंग से कोई गुड्स खरीदा, तो अब उसको विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ही वो वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचा पाएगा. वेयर हाउसिंग, बिजनेसमैन उसी गुड्स को अपने वेयर हाउस के अंदर, स्टोरेज हाउस के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के अंदर प्रिजर्व कर रखेगा और ड्यूरिंग द होल ईयर according to the time he will release the goods. Then after इसी तरीके से during the transport there may be the chance of loss of the goods by theft, loss by fire, any kind of the damages may cause to the goods. So he will protect this risk by having the insurance. So insurance भी एक auxiliaries to the trade है. इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि इसके एडवर्टीजमेंट. फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टीजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड, बट इट इज रिलेटेड टू मेकिंग अवेयर टू द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, कि दिस प्रोडक्ट इज ऑफ व्हाट टाइप और ये प्रोडक्ट किन कस्टमर्स के लिए बना हुआ है. द एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट टू द पब्लिक. तो एडवर्टीजमेंट भी एक तरीके से एक्सिलरीज टू द ट्रेड है, बिकॉज इट इज सपोर्टिंग टू द trade, or trade means not manufacturing, it is purchasing the goods and selling to the customer, but industry is the actual production of the goods, transformation of the goods. So we can classify the business into two broad categories. Number first industry and second is commerce. So we will further classify the industries. हम industries को भी आगे और classify करेंगे. Industries can be of three types: primary industries, secondary industries or tertiary industries. Primary industries are actually concerned with the primary product. Actually in the primary industries we produce the primary product. Now what is the primary product? Primary product are in the form of natural resources. It is outcome of natural resources. We extract, we mining out the iron or metallic ores from the mines. We get the farm output from the farming. We also reproduce and development of the living organisms, plants. हम जो एनिमल हस्बेंड्री या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी इनका डेवलपमेंट जो करते हैं, वो भी इसी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है, जैसे कि फिशिंग हो गया या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गए. तो अगर इफ़ वी आर गेटिंग द मिल्क, वी आर गेटिंग द एग्स, वी आर गेटिंग द मीट, दिस ऑल आर द आउटकम ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज. सो it is the first industry. Now the next is the secondary industries. Actually the secondary industries is related to converting the primary product into the finished product. जैसा कि हमने अगर
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से पोटैटो अगर हमने प्रोड्यूस किया है, वी गॉट द पोटैटो फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, देन आफ्टर वी विल कन्वर्ट दैट पोटैटो इनटू द पोटैटो चिप्स, देन आफ्टर इसका हमने एक पोटैटो चिप्स बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी गुड्स इनटू द सेकेंडरी गुड्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर हमने आयरन ओर, वी हैव एक्सट्रैक्टेड आयरन ओर फ्रॉम द सॉइल, नाउ वी आर कन्वर्टिंग दैट आयरन ओर, जो हमने आयरन ओर से आयरन बनाया, आयरन शीट्स बनाई है, नाउ वी आर मेकिंग द कार, वी आर मेकिंग द बाइक्स, वी आर मेकिंग बसेस by using that iron sheets, steel sheets. It is what the second industries. Third industries, again it is related to auxiliaries to the trade. Actually in this type of the industries, we are not actually getting any kind of the primary product, or we are not transforming the primary product into the finished goods, but we are supporting to this primary industries and the second industries with the help of the with the help of trading, with the help of transportation, with the help of banking, insurance. So the tertiary industries is actually again a commercial activity, और generally broadly अगर फिर अपन देखें तो इंडस्ट्री दो ही तरह की है, लेकिन फिर भी अगर अपन इसको काउंट करते हैं तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज. इट इज द सर्विस इंडस्ट्रीज विच सपोर्ट्स द प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर, और इंडस्ट्री को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी के अंदर. प्राइमरी इंडस्ट्रीज को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो इंडस्ट्रीज के अंदर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज. एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है getting from something. It means we are extracting the primary product from the farming. हमने फार्म आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया है फार्मिंग से, हमने आयरन और एक्सट्रैक्ट किया है सॉइल से. So we are getting the things out of natural resources, like we are extracting rubber, we are extracting the rubber from the rubber tree, we are getting the fruits, we are getting the food grains, all these are we are getting from the natural resources by doing the farming, by using the natural resources. It is what extracting. So we may have the farming, mining, lumbering, hunting and fishing operations. ये सब कुछ एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज के आएंगे. इसी के साथ में the next type of the industries which is also the part of primary industries, that is what? Genetic industries. Actually the genetic industries is related to the living organisms. In this we reproduce the animals, we reproduce the number of animals. यहाँ पर we are talking about the new genes. Genetic industry is related with the new genes, new variety of seeds we are talking about. To produce more farm output, we work upon the high yield variety seeds. जो seeds की laboratories होती है, seed scientists होते हैं, they are continuously working into this direction. They are making new type of the seeds, high yield variety seeds. Just like the same, they are also working upon the rearing and caring of the animals, breeding of animals, by which we can get more milk, more meat, more egg. So it is related to the cattle breeding, poultry farms, fish hatcheries. So these are the related to the living organisms. First type of the category is related to the extraction from the natural resources. सो द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, चाहे वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हो या फिर जेनेटिक इंडस्ट्रीज हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्ट ही कहलाएगा. अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी हुआ है तो भी प्राइमरी प्रोडक्ट है, और एग प्रोडक्शन है तो भी प्राइमरी प्रोडक्ट है. नाउ इट इज द नीड ऑफ टाइम टू कन्वर्ट दिस प्राइमरी प्रोडक्ट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. वी हैव टू गो फॉर द सेकेंड इंडस्ट्रीज. इट इज एक्चुअली द टेक्निकल इंडस्ट्रीज. इन दिस वी ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल, वी transform the primary product into the finished product. So manufacturing industries is the first type of the second industries, and the second type of the construction industries. Manufacturing industries को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करेंगे फिनिश प्रोडक्ट के अंदर. लेकिन सेकेंड इंडस्ट्रीज के अंदर जो सेकेंड इंडस्ट्रीज है, दैट इज व्हाट? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड एज वेल एज द टनल्स एंड कैनाल्स. सो ये सारा जो कुछ काम कंस्ट्रक्शन का
होता है ये, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रीज. नाउ वी विल गो इन डिटेल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैंने आपको जैसे बताया कि इट इज़ रिलेटेड टू कन्वर्टिंग द प्राइमरी प्रोडक्ट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. हम फूड ग्रेन्स का जो हमने वीट प्रोडक्शन किया है, हम उसका फ्लोर बनाएंगे, आटा बनाएंगे, तब घर में जाके रोटी बनती है. उसी तरीके से हम उसका बिस्किट, उसका ब्रेड, हमने आलू का प्रोडक्शन किया. नाउ वी गॉट द टोमेटो पोटैटो चिप्स इनटू द मार्केट. इट इज़ द वर्क ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रीज. वी गॉट द कॉटन फ्रॉम द फार्मलैंड. नाउ we got the cloth from the textile industries. So हमने for example limestone हमने extract किया from the soil. Now we got the cement. It is the work done of the cement industries. So there are the lot of examples by which we are getting the final goods and services just because of this second industries, manufacturing industries. So what are the various types of the manufacturing industries? नंबर फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट को सेपरेट करती है, एनालाइज करती है और सेपरेट करती है. जैसे कि ऑयल इंडस्ट्रीज होती है, ऑयल रिफाइनरीज होती है. हम देश में बाहर से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, कच्चा तेल परचेज करते हैं और इसको रिफाइन करते चले जाते हैं. जो हम रिफाइन करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में जो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलता है दैट विल बी यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द रोड, जैसे हम डामर बोलते हैं. वी यूज दैट प्रोडक्ट टू मेक द रोड्स. ये बिल्कुल एक तरीके से बाय प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम से. देन आफ्टर हम रिफाइन करते हैं, वी गॉट द केरोसिन. देन आफ्टर और रिफाइन करते हैं, वी गॉट द फर्नेस ऑयल. देन आफ्टर वी अगेन रिफाइन, तो हमको मिलता है डीजल. और रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल. फिर और रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल के अंदर भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यानी क्वालिटी मिलती जाती है. तो वी आर separating or we are analyzing firstly what kind of this product is this, and we are separating that from the main element, main component. It is what the analytical industries. आपने देखा होगा कि इन द मेकिंग ऑफ घी प्रोडक्शन के अंदर भी डेयरी प्लांट्स यही करते हैं. तो वो उसमें से क्रीम निकालते हैं और बटर मिल्क बनाते हैं. दे मेक द बटर, दे मेक द चीज, दे मेक द अल्टीमेटली घी. तो in the process of making ghee, they are getting various byproducts, and these byproducts are generally sold into the market. It is a type of analytical and grading industries. सेकंड आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज. सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज एक तरीके से प्रोडक्ट मिक्स तैयार करती है. इन दिस वी ऐड वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर होता है. सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर की इंग्रेडिएंट, की आइटम जो होता है वो होता है लाइमस्टोन. लेकिन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को मिलाकर वी प्रोड्यूस द अनदर गुड्स. लाइक हम लाइमस्टोन के साथ में जिप्सम एक और मिनरल है, कोल एक और मिनरल है, लिग्नाइट. इस तरीके से 3-4 इस तरीके से हम मिनरल्स को ऐड कर सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं. Are you getting this? And it is what the work of the synthetical industries. Synthetical industries जैसे ऑयल पेंट्स वगैरह होते हैं, ये भी एक सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज का ही फॉर्म है, जिसके अंदर अपन ऑयल पेंट्स या कोई कलर इंडस्ट्रीज होती है तो वो एक बेस कंपोनेंट होता है, उसके साथ में कोई डिफरेंट कलर को ऐड करने के लिए कोई डिफरेंट केमिकल उसमें ऐड किया जाता है. इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मीन्स इट इन्वॉल्व्स द सक्सेसिव स्टेज. इसके अंदर कई सारी स्टेजेस होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश गुड्स. जैसा कि एज इन द केस ऑफ द शुगर सबसे पहले शुगर केन जूस के फॉर्म में होता है. शुगर केन जूस से हम जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं. देन आफ्टर फिर एक प्रोसेस से गुजरता है, फिर वो गुड़ को हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं. सो इट इज़ अ कंप्लीट process we are following to get the finished good. It is called the processing industry. लास्ट में होता है assembling industries. मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, कहीं पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, बट हम असेंबलिंग करते हैं. इट मीन्स जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज करती है वो टायर कहीं से और से परचेज करती है, ग्लास कहीं और से परचेज करती है, स्टीयरिंग कहीं और से परचेज करती है, और कार का एक एक पार्ट, एक एक इक्विपमेंट्स वो बाहर से परचेज करते हैं, इधर उधर से परचेज करते हैं. बट दे आर मास्टर इन असेंबलिंग. दे आर हैविंग द मार्केट
फॉर देयर प्रोडक्ट, उन्हें पता है कि इस कार को असेंबल कर कर कैसा इसको बनाना है और कैसे इसको मार्केट में बेचना है। दे आर हैविंग द आइडियोलॉजी कि what type of the car they have to make. On the basis of that they give instruction to their पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, जो उनकी इनपुट इंडस्ट्रीज है उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरह का उनको इंजन चाहिए, किस तरह की उनको बॉडी चाहिए, किस तरह के टायर्स चाहिए। सारी ये छोटी इंडस्ट्रीज है जो कि इनपुट इंडस्ट्रीज है। दे मेक सर्टेन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड सप्लाई टू द बिग इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये इनको सप्लाई करती है। देन आफ्टर व्हाट दे डू, दे सिंपली डू द असेंबलिंग ऑफ द कंपोनेंट, दे डू द असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट एंड make a car, make a bike. It is what the work of assembling industries.